स्वागत है आपका। देवभूमि देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। मौन उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। देहरादून स्थित गांधी पार्क में हरीश का ये मौन उपवास चल रहा है। कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल समेत कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये बता दें आपको, भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर ये मौन उपवास हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना यह है कि बहुत ही दुखी मन के साथ में मौन उपवास को शुरू किया है। पंतनगर यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाएं जिनको कभी प्रणाम करते थे, ऐसी संस्थाओं में जब भ्रष्टाचार शामिल हो गया है तो इसमें विपक्ष को लेकर भी काम करने की जरूरत है। तो हरीश रावत फिलहाल मौन उपवास पर बैठे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। करण महारा भी आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर उनके साथ मौन उपवास पर। इन्होंने कहा जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और ये जो संस्थाएं हैं जिनको कभी प्रणाम किया जाता था, शिक्षण संस्थाएं हैं, इनमें यहाँ पर जिस तरीके से धांधली देखने को मिली है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक के जो मामले सामने आए हैं, अब उन्हें लेकर विपक्ष को भी आवाज उठाने की जरूरत है और इसीलिए विपक्ष ने अपनी आवाज इस तरीके से उठाई है। मौन उपवास पर बैठने का निर्णय मैंने बड़े दुखी मन से किया है। ये कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि मैंने कोई बहुत राजनीति के उससे किया है। एक दुखी, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं बहुत व्यथित हूँ। और रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे हैं, हरीश रावत उपवास पर बैठे हैं यहाँ पर और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष को उठाने की अब आवाज जरूरत है और इसीलिए अब मौन व्रत कर वो एक आवाज बुलंद कर रहे हैं इस मामले में। शिल्पा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास पर हैं और उनके उपवास के पीछे दो प्रमुख बातें उन्होंने बताई। एक तो जो संस्थाएं हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और पंतनगर विश्वविद्यालय, ये तीन संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया था और इन तीनों संस्थाओं के पेपर लीक हो गए। 2015 में एसआई भर्ती होती है, उस दरोगा भर्ती का पूरा जो मामला था पेपर संचालन का, वो नगर विश्वविद्यालय से हुआ था। तो यही वजह है कि हरीश रावत अब इस बात को कह रहे हैं कि वो बहुत दुखी मन से फिलहाल आज उन्होंने मौन उपवास रखा है और सरकार को, विपक्ष को अब साथ में लेकर के काम करने की जरूरत है। विपक्ष अगर सुझाव देता है, विपक्ष अगर कोई प्लान करता है तो सरकार उस पर अमल में लाए ताकि संस्थाओं का जो युवाओं पर विश्वास था उसको कायम रखा जा सके, दोबारा उसे कायम किया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में जब भी आपने देखा कि 8 जनवरी को पेपर हुआ था, लेखपाल और पटवारी का वो पेपर लीक हो गया था। 2015 का मामला है पंतनगर विश्वविद्यालय का, उसका पेपर एक तरह का लीक रहा, उसमें कई तरह से टेम्परिंग करने के मामले सामने आए। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का तो सबके पता ही है कि कितना जगजाहिर ये मामला हो चुका है। तो ऐसे तमाम मामलों को लेकर के उन्होंने 1 घंटे का जो उपवास किया वो ये बताने के लिए कि सरकार को इन सभी मामलों में बड़ी गंभीरता के साथ में काम करना चाहिए और जो भ्रष्ट और दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल ये इसी मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन दर्शकों को एक इससे जुड़ा दूसरा अपडेट बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह ने भी एक प्रेस वार्ता की है। तो कांग्रेस पार्टी के दो विरोध जो है एक तरह से राजधानी में देखने को मिला है। एक तरफ प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए सवाल उठाया है, तो दूसरी तरफ देखने को मिलती है, एक बार फिर से नजर आ रही है। रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे। कुछ